नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज एक बात मैं कहना चाहता हूं जो बहुत ही अच्छी है। आज सुबह सुबह मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं और आपको दोपहर में ये वीडियो मिल जाएगा। बात यह है कि आज सुबह जैसे ही मैंने आंखें खोली, सबसे पहले मैंने देखा यूट्यूब पे वीडियोज़ के बारे में देख रहा था। सबसे पहला जो कमेंट मुझे मिला तो वास्तव में बहुत अच्छा लगा। वैसे कमेंट सबके आते हैं, सबका पढ़ता हूँ, लेकिन इतना माइंड नहीं कर पाया। लेकिन सुबह सुबह सबसे पहले कमेंट जिसका हमें पता चला तो एक स्वाति सिंह करके कोई हैं, तो उन मैडम का कमेंट मिला, अच्छा था, पॉजिटिव था, एनर्जी भरा था। तो हमने कहा कि जब उन्होंने इतना अच्छा कमेंट किया है तो एक वीडियो बनता है। तो ये समझ लीजिए इस वीडियो की कोई मतलब रणनीति नहीं थी कि इसको लाएंगे, लेकिन ये वीडियो जैसे ही हमने बुक पलटा, मुझे ये टॉपिक दिखा, मैंने कहा कि हाँ ये वीडियो लाना ज़रूरी है। आप पढ़ेंगे, जान जाएंगे कि इस वीडियो से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, कितना इम्पॉर्टेंट है। इसमें तीन टॉपिक हम रखेंगे। पहला, जो प्रमुख तत्व हैं उनका जो मेडिकल क्षेत्र में क्या उपयोग है ये पढ़ेंगे। फिर कुछ प्राकृतिक अम्ल पढ़ेंगे, मतलब जो नेचुरल एसिड हैं उनको पढ़ेंगे, जैसे कि बिच्छू के डंक में, मधुमक्खी के डंक में, और फार्मिक एसिड, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सिरका में, नींबू में, फलों में कौन सी एसिड पाई जाती है, ये सब पढ़ेंगे। और पीएच मान पढ़ेंगे, कुछ प्रमुख पदार्थों के पीएच मान। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है टॉपिक हमारा, तो ये है, ये मान लीजिए टॉपिक क्या है। ये रैंडम टॉपिक कुछ भी मिसलेनियस में इसको डाल सकते हैं। हमने 75 टॉपिक में नहीं लिखाया है जो इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि 75 टॉपिक में 75 टॉपिक ही मैंने अभी तक दिया है। उसमें से आपने देखा होगा कुछ टॉपिक जो इसमें नहीं लिखे थे वो भी आपको मिले, क्योंकि वो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, तो इसलिए उनको ऐड करना पड़ा। अब 75 टॉपिक ही आपको पढ़ा देते और वो टॉपिक अगर आपका छूट जाता तब आप यही कहते कि ये टॉपिक रहना चाहिए था। तो आप पढ़ते रहिए। अभी समय आपके पास 30 दिन है, आज से पूरे 30 दिन है। क्या है तो देखिए, प्रश्न क्या पूछा जाता है। पहले एक प्रकार का प्रश्न इसमें पूछा जाता है उपचार। ये जो दिया जाता है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उनका मैचिंग करने के लिए दिया जाता है। दूसरे प्रकार के प्रश्न ऐसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किस में होता है, या फिर ल्यूकीमिया के उपचार में कौन सा तत्व प्रयोग होता है, या फिर पूछ लिया जाता है थायराइड ग्रंथ के उपचार में कौन सा, या पता लगाने के लिए कौन सा तत्व प्रयोग होता है। पढ़ते हैं। चट्टान की आयु ज्ञात करने में, जैसे किसी पर्वत है, कोई चट्टान है, या फिर जैसे देखिए जो एक कौन था वजूखाना जो अभी न्यूज़ में आया था, तो वहाँ उस मस्जिद में जो शिवलिंग निकली थी, अब पूरा डिटेल नहीं है, माफ़ करिएगा, डिटेल नहीं याद आ रहा है, रिकॉल नहीं हो पा रहा है। उसका पता लगाने के लिए कि ये कितना पुराना है, किस तरह मतलब किस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया, यूरेनियम 235। यूरेनियम, तो चट्टानों की जो पुरानी चट्टानें, इनका पता लगाने के लिए कि इनकी उम्र कितनी है, तो यूरेनियम 235, सिंबल इसका U235 ऐसे लिख दीजिएगा। इसका प्रयोग किया जाता है। जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में, तो इसमें कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। कार्बन 16 नहीं, कार्बन 14, C14 का प्रयोग किया जाता है। रक्त के थक्के का पता लगाना किसका प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम 24, Na24, मतलब इसको सोडियम ब्लड क्लॉटिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, उसका पता लगाने के लिए। सोडियम 24 ब्रैकेट में Na24। अरक्तता का पता लगाने के लिए, जो फेरस होता है, जैसे देखिए थोड़ा सा आप माइंड अगर लगाएंगे, थोड़ा सा आप रीजनिंग लगाएंगे, तो ऐसे पता चलेगा कि जब ब्लड की कमी होती है तो क्या आयरन की गोली दी जाती है। तो आयरन 59, मतलब लोहा 59, और इसका उपयोग किया जाता है किसमें, अरक्तता का पता लगाने के लिए।
लोहा 59 या फिर Fe59, इसका प्रयोग किया जाता है अरक्तता का पता लगाने के लिए। थायराइड ग्रंथि के उपचार हेतु, तो थायराइड ग्रंथि के उपचार हेतु देखिए, थायराइड की किसकी कमी से थायराइड रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से थायराइड रोग होता है। तो इसीलिए आयोडीन का समस्थानिक जो है 131, इसका प्रयोग किया जाता है आयोडीन थायराइड ग्रंथि का पता लगाने के लिए। आयोडीन 131 I-131। ल्यूकीमिया के उपचार में, किसका प्रयोग किया जाता है? फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है। तो फास्फोरस 32 P32 इसका प्रयोग किया जाता है। ब्लड कैंसर को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60। बहुत बार ये पूछा गया है, कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 CO60 इसका प्रयोग किया जाता है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कुछ प्राकृतिक जो एसिड हैं वो कौन कौन से हैं। ये प्रमुख एसिड हैं जो प्राकृतिक एसिड, नेचर मतलब प्राकृतिक रूप में पाई जाती हैं एसिड। जैसे कि आप अभी पढ़ेंगे तो जान जाएंगे कि सिरका में या अचार में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो सिरका और अचार में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड। प्रश्न ऐसे ही पूछ लिया जाता है साधारण से कि एसिटिक एसिड पाया जाता है, ऑप्शन दे दिया जाएगा सिरका, अचार नहीं, सिरका, नींबू, इमली, टमाटर, आपको सिलेक्ट करना है। तो सिरका में क्या? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड या अम्ल कह लीजिए, एसिड। नींबू में सिट्रिक एसिड, नींबू में सिट्रिक एसिड, संतरा में सिट्रिक एसिड और इमली में टार्ट्रिक एसिड। इमली और एक कहते हैं कि अंगूर, इमली अंगूर दोनों में टार्ट्रिक एसिड। तो संतरा में भी सिट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड, इमली में टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड। इसलिए इसको ऐसे याद करिएगा कि टैमरिंड मीन्स इमली होता है तो टार्ट्रिक एसिड, टा मिल जाएगा, टार्ट्रिक एसिड। रेड से लिखता हूँ। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड। एक सॉन्ग हमेशा सुनते रहिएगा जब तक आप पढ़ रहे हैं। जैसे ही आप बोर होइए वैसे ही एक सॉन्ग सुनिए। कौन है उसके गायक, नाम भूल गया, बहुत अच्छे गायक हैं। एक सॉन्ग ये है कि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। तो ये सॉन्ग सुनते रहिएगा आंख बंद करके, 5 मिनट तो ज़रूर सुनिए एक बार दिन में। ऐसा नहीं हमें प्रमोट कर रहे हैं उसको, लेकिन बहुत सुकून मिलेगा। आप मंजिल की तरफ चल रहे हैं, आप एक योद्धा हैं और आपकी हिम्मत कहीं ना कहीं कहती है कि थोड़ा रुक जाएं, थोड़ा रुक जाएं, या फिर ये कहती होगी कि मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा। तो इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए, निपटने के लिए, अपनी मतलब मानसिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ये सॉन्ग सुनिए। और हमें लगता है कि ये फ़ायदा करेगा। सुन के बताइएगा, अगले वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि फ़ायदा किया कि नहीं किया। अगर नहीं किया तो देखिए यहाँ पे नंबर मैं बता रहा हूँ 94 15 85 15 40। ये कोई बंगाली बाबा का नंबर नहीं है, ये मेरा नंबर है और ये चैनल का नंबर है। मतलब जो व्हाट्सएप, ओनली व्हाट्सएप इस पर हो सकता है, आप मैसेज करिएगा व्हाट्सएप। अपना नाम पहले मैसेज किया करिए, तो एक काम करिए, अपना नाम, पता, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं ये ज़रूर डाला करिए, ताकि
आपको मैं किस तरह से संबोधित करूं। वैसे मैं कहते नहीं है ट्रांसजेंडर में या फिर कह लीजिए कॉमन जेंडर में मैं आपको संबोधित करता हूं। तो आप अपना मैसेज कीजिए, हेलो हाय कुछ भी लिख के इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। अपना नाम बताइए, अगर आपने वीडियो देखा है, वीडियो का जो कुछ भी है व्हाट्सएप पे नंबर हमारा सेव कीजिए। जो भी आपका वीडियो से रिलेटेड, वीडियो और हमारे वीडियो दोनों, वीडियो में जो भी आपको सहायता चाहिए उससे रिलेटेड और वीडियो में जो भी सुधार चाहिए उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। ये बंगाली बाबा का नंबर नहीं है। दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? दही में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, क्योंकि दूध में पाया जाता है लैक्टोज नामक शर्करा। लैक्टिक एसिड। और अंगूर में टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड। दुर्गंध युक्त मक्खन। देखिए मक्खन कभी कभी देखो ज़्यादा दिन का हो जाता है, आप लोग चाहे देखें ना देखे हों। मैं तो गांव से बिलोंग करता हूं, तो मैंने देखा है जब घर पे मक्खन होता है ज़्यादा दिन का होता है तो एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। तब मम्मी यही कहने लगती थी इसको जल्दी से गर्म करके घी बना लिया जाए। तो जब वो मक्खन में दुर्गंध आती है तो किस लिए आती है? ब्यूटारिक एसिड होता है उसमें, ब्यूटारिक एसिड। और वो ब्यूटारिक एसिड का ही गंध है जो मक्खन में आता है। सेब में पाया जाता है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड। सोडा वाटर कह लीजिए, पेय पदार्थ कह लीजिए, या फिर आपका जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, इसमें क्या पाया जाता है? कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल। अम्ल। बिच्छू का डंक, बिच्छू बूटी, नेटाल और मधुमक्खी के डंक में, चींटी के डंक में, इनमें सब में एक ही एसिड पाया जाता है। कौन सा? मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड। चींटी के पास कम होता है, मधुमक्खी के पास उससे ज़्यादा होता है, बिच्छी के पास सबसे ज़्यादा होता है। और हमें तो इन तीनों ने काटा है, डंक मारा है। मैं जानता हूँ कि कितना एसिड होता है सबसे ज़्यादा बिच्छू का। सोचिए मैं जब 12-13 साल का था तब बिच्छू ने हमें डंक मारा था। पूरा गांव जान गया था कि हाँ किसी को बिच्छू ने डंक मारा है, मतलब इतना तेज़ रोया था। अब तो हिम्मत ही नहीं हो रही है बिच्छू के उसके बारे में सोचने की कि अब कितना दर्द होगा। तो ये थे कुछ एसिड, प्राकृतिक एसिड हैं, मतलब ये प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं इनमें, तो इसलिए इनका पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन ऐसे आपसे सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। फिर कुछ का पीएच मान पूछ लिया जाता है, दूध का, पेशाब का पीएच मान पूछ लिया जाता है, समुद्री जल का पीएच मान, आंसू का पीएच मान पूछ लिया जाता है। तो इसको नोट कर लीजिए, पीएच मान वाला भी मैं आपको बता दूं लगे हाथ। पीएच वैल्यू एक्चुअली होता क्या है? ये किसी विलयन की अम्लता या क्षारीयता बताता है कि विलयन अम्ल के रूप में है या क्षार के रूप में है, तो ये बताता है पीएच मान, ये निर्धारित करता है। इसकी खोज किसने की थी? सोरेनसेन ने की थी 1909 में, जब मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था। तो सोरेनसेन, यहाँ पे लिख देते हैं सोरेनसेन है। सोरेनसेन ने कब किया था? 1909 में। 1909 में और क्या ऐतिहासिक घटना हुई थी? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था। क्या होता है? ये होता है कि अगर मान लो किसी विलयन का, इसका पूरा पैमाना कितना होता है? 7 तक होता है। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो वो है उदासीन, जैसे जल। 7 से कम है तो वो है अम्ल, 7 से ज़्यादा है तो वो है क्षार। प्रश्न किस तरह से बनते हैं कि लार, मनुष्य में मुख में पाया जाने वाला लार है, क्या है? अम्ल है, क्षार है, या दोनों है, या कुछ नहीं है? तो लार का पीएच मान अगर आपको पता होगा कि लार का पीएच मान 7 से कम है या 7 से अधिक है, अगर कम है तो अम्ल होगा, 7 से अधिक है तो क्षार होगा। तो इस तरह से याद करना है। मैं बता रहा हूँ, ये पूरी सारणी बना रहा हूँ कौन कौन से पीएच मान कितना है। समुद्री जल का होता है 8.4, समुद्री जल का 8.4, मतलब समुद्र का जल बहुत ही खारा होता है। उससे थोड़ा कम होता है, 1 पॉइंट कम होता है, 7.4 होता है रक्त का, ब्लड।
कहते हैं ब्लड पीते हैं, तो ये भी क्षार होता है। लार होता है अम्लीय, क्योंकि इसका होता है 6.5 6.5 pH वैल्यू होती है इसकी। दूध में कितना होता है? दूध भी अम्लीय होता है, 6.4 होता है दूध, 6.4 होता है। यूरिन भी अम्लीय होता है, इसका कितना होता है? 6 होता है। शराब में कितना होता है? शराब में देखिए 2.8 होता है, सिरका में होता है 2.4 और नींबू में 2.2। शराब में 2.8, 2.4 और 2.2, नींबू में 2.2। मतलब इतने में सबसे कम नींबू में, सबसे अधिक समुद्री जल में। एक प्रश्न और पूछा जाता है, अब यहाँ से आप पता कर लीजिएगा। जैसे मैं पूछूँ आपसे कि शराब है क्या है, तो शराब अम्ल है या क्षार है, क्या पता चल जाएगा? 7 से इसकी pH वैल्यू कम है, मतलब 7 से कम है। और ये जानते हो ये लेस देन का है, ये ग्रेटर देन का है। तो 7 से कम है, तो 7 से कम है तो क्या होगा? अम्ल होगा। एक प्रश्न और इस तरह से पूछा जाता है, इसमें पूछा जाता है कि लाल लिटमस पेपर या लिटमस पेपर अम्ल को क्षार में क्या कर देता है, क्षार को अम्ल में क्या कर देता है? नीला करता है, लाल करता है। बहुत कन्फ्यूजिंग है। मैंने एक ट्रिक से याद किया था। ट्रिक क्या था? हमारा एक दोस्त था अनिल, अनिल, तो हम उसको चिढ़ाते थे, कहते थे अनिल छनल या फिर अनिल छनिल कहते थे। क्यों? क्योंकि जो अम्ल है, लिटमस पेपर जो है, ये अम्लीय विलयन को मतलब विलयन में जब ये डुबोया जाता है तो ये नीले को लाल कर देता है, नीले को लाल में। और यही लिटमस पेपर जब क्षारीय विलयन में डुबोया जाता है तो क्या होता है? ये यहाँ पे देखिए क्षारीय विलयन, अनल छलन है, छलन। क्षारीय विलयन को लाल से नीला कर देता है, लाल से नीला कर देता है। ये था ट्रिक ओनली वन थी, ये अनिल, क्योंकि अम्ल को नीले से लाल कर देता है कौन? लिटमस पेपर। और लिटमस पेपर जैसे अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए ये प्रयोग होता है कि पार्टिकुलर जो पदार्थ है ये अम्लीय माध्यम में है या क्षारीय माध्यम में है। इसका हम जो सबसे पहले जो होता है टेस्ट करते हैं लिटमस पेपर से करते हैं। हम लोग तो जो हमारी लेबोरेटरी है उसमें तो बहुत ज़्यादा है, हम लोगों ने पहले जो पढ़ा था, लेकिन अब करके देखते हैं किस तरह से होता है, तो उसमें ये पता चलता है। तो अनिल को आप याद कर लीजिए कि हमारा एक दोस्त था अनिल, और उसको हम छलन कहते थे, और भी कुछ कह सकते हैं आप, लेकिन हम तो यही कहते थे क्योंकि हमें ट्रिक याद करना था कि किस तरह से हम याद करें। हमें याद करना था हमारे गांव में 2 लोग हैं, एक है मामा और एक है दादा, मतलब भैया कहते हैं। पंचायती राज व्यवस्था मुझे नहीं याद हो रही थी कि किसने, जैसे एक बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति, दोनों, तो बलवंत और अशोक दोनों नाम के हमारे 2 रिलेटिव हैं। तो हमने जस्ट अपोजिट करके ये ट्रिक याद किया कि जो बलवंत राय मेहता हैं ये हमारे गांव में 2 भाई थे। तो ये 2 भाई थे, तो इन्होंने कहा कि हम 3 स्तरीय देंगे। और जो अशोक मेहता हैं ये हैं 3 भाई, तो इन्होंने कहा हम 2 स्तरीय समिति जो ये सिफारिश करेंगे ढांचे का। इस तरह से हमने ट्रिक बना के याद किया। आप भी अपने आस पास पड़ोस दुश्मन जो भी सगा संबंधी हो उस पर ट्रिक बना सकते हैं। हमें क्या, हमें सिलेक्शन लेना है, बाकी जाए भाड़ में, हमें सिलेक्शन लेना है किस तरह से, वहाँ तक ये सब चीज़ें पहुँच जानी है। इतनी ट्रिक आपने पढ़ा होगा, लेकिन सही ट्रिक वही याद आती है कि जो आप खुद से बनाएं। अब जैसे या फिर नई आइडिया हो, बाकी अगर हम छलन जैसे बताए ये आपको नहीं याद होगा, अनिल तुरंत याद हो जाएगा, तो इसीलिए हमने छलन पे फोकस नहीं किया, अनिल पे फोकस किया कि अनिल दोस्त का नाम था, अम्लीय विलयन नीला से लाल कर देता है किसको? लिटमस पेपर को। यहाँ पे लिख दीजिएगा लिटमस टेस्ट, लिटमस पेपर। तो ये था हमारा पीएच वैल्यू, किसने दिया था? कौन सा? सोरेनसन,
सोरेन सेन ने दिया था, 1909 में दिया था। 1909 में पार्लियामेंट सुधार अधिनियम भी आया था। सांप्रदायिक निर्वाचन का सबसे पहले उसी में व्यवस्था किया गया था। समुद्री जल 8.4 और समुद्री जल, देखिए एक प्रश्न आ जाता है समुद्री जल से, तो हमारे मन में एक प्रश्न आ गया कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो कहते हैं कि समुद्र मंथन में एक पर्वत को उसमें डुबोया गया मथानी के रूप में। जैसे आपका ये बर्तन है तो ये समुद्र हो गया, इसमें इस पर्वत को, कि ये पर्वत जब घूमेगा तब ये मथा जाएगा। इस पर्वत में रस्सी के रूप में किसको प्रयोग किया गया था? प्रश्न ये पूछा जाता है कि समुद्र मंथन में किस नाग को या सांप को प्रयोग किया गया था जो इस तरह से उसको लपेटा गया। जैसे मथानी में रस्सी नहीं होती, एक ऐसे खींचते हैं, ऐसे खींचते हैं। तो देवता लोग, जैसे देखिए शक्ति जिसके पास हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो बुद्धिमान हो। बुद्धिमान वो भी हो सकता है जो कमज़ोर होता है। हालांकि देवता कमज़ोर नहीं थे, लेकिन जो ये कहते नहीं, जो थोड़ा सभ्य रहता है उसको लोग कमज़ोर समझ लेते हैं, और जो थोड़ा उदंड रहता है उसको कहते हैं अरे बहुत ज़्यादा मजबूत है। यही हाल देवताओं और राक्षसों में था। तो इन्होंने दिमाग लगाया, जैसे ये वासुकी नाग बनाया, यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टेड है, पढ़ लीजिएगा। और ये है पूंछ। जब समुद्र मंथन हुआ तो देवता लोग किधर आ गए? पूंछ पकड़ लिए, इधर से खींच रहे थे पूंछ की तरफ से। पूंछ की तरफ से कौन? देवता लोग। अब होड़ मची थी कि समुद्र मंथन होगा, इसमें से जो भी निकलेगा हमें मिलेगा, देवताओं और राक्षसों दोनों में। तो और इधर राक्षस थे, तो सबसे पहले जो ट्रिक किया, जैसे प्री मेंस इंटरव्यू होता है, ये क्या एक छटनी का प्रोग्राम है। आपको सिलेक्ट करने के लिए आप में सबसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जो सबसे अच्छा होगा वही ऊपर तक जाएगा। तो इस तरह से ये प्री मेंस टेस्ट हो रहा था। यहीं से देवताओं ने स्टार्ट कर दिया, मतलब इनका प्री ले लिया। क्या कि राक्षस बहुत सारे हैं, देवता बहुत कम हैं, तो इन्होंने पूंछ की तरफ। अब जब ये समुद्र मंथन हो रहा था, इस नाग का नाम मैं बताना जा रहा था, तो इसका नाम था वासुकी। वासुकी नाग था जो रस्सी के लिए प्रयोग किया गया था। लेकिन ये जब भाई किसी को, जैसे आप ही हैं, दौड़ने लगे तो आप हाँफ जाते हैं ना, तो ऐसे ये नाग जब इसको लपेट के खींचा जा रहा था इधर उधर, तब इसके मुंह से उफान आ रहा था, मतलब फेना जिसको कहते हैं, आ रहा था। तो अब ये जहर है इसके मुख में, और जहर जब फेना बन के निकलेगा तो आधे राक्षस तो वैसे ही समाप्त हो गए। अब राक्षसों के मन में आया कि देवताओं ने हमारे साथ छल कर दिया, अपना लगे हैं इधर पूंछ की तरफ जिधर कुछ नहीं है, और हमारे आग की तरफ, अंगार की तरफ, जैसे विष होता ही अंगार की तरह है, तो इधर लगा दिए। आधे राक्षस तो यहाँ मतलब खत्म हो गए, फिर आधे राक्षस यहाँ खत्म हो गए। अब जब ये निकला समुद्र मंथन में, इसी से निकली थी लक्ष्मी जी, ऐरावत हाथी भी निकला था, और कुछ याद नहीं मुझे, मतलब ये दो चीज़ें, ऐरावत हाथी जो इंद्र ने ले लिया, लक्ष्मी जी जिनसे विष्णु जी ने शादी किया था। अब जब लक्ष्मी जी निकली थी, उनसे शादी करने के लिए सब लोग रेडी थे कि मैं करूँगा मैं करूँगा। बहुत लंबी कहानी है, सिंपल सा याद कीजिए कि देवता लोग पूंछ की तरफ थे, ये राक्षस इधर की तरफ थे। जब ये दौड़ा, मतलब इनको खींचा गया, तो इसका जो नाग है इसका खून उबलने लगा। किस चीज़ में? समुद्र मंथन में खून उबलने लगा। तो खून उबलने लगा तो इसके मुख से फेना निकलने लगा, मतलब लार निकल आया। लार निकल आया तो लार से राक्षस झुलस गए। इस नाग का नाम था वासुकी। ऐसे थोड़ा सीरियल से यहाँ भी आप याद कर सकते हैं। मैंने कहा था ना कि मैं कोई भी फालतू की चीज़ नहीं बताऊँगा। तो समुद्र मंथन में मतलब समुद्री जल का सबसे ज़्यादा होता है, ठीक। फिर समुद्र मंथन जब हुआ तो इसका खून उबला, किसका? जो मेहनत कर रहा है। कौन मेहनत कर रहा है? सबसे ज़्यादा मेहनत, पूरा बल इसी पे तो लग रहा है, वासुकी नाग पे। तो उससे कम होता है रक्त का, खून उबला। फिर खून उबला तो क्या हुआ? इसका लार निकल आया। किसका? जो नाग का लार निकला। फिर देखिए इसमें से अमृत भी निकला था, और दूध को अमृत कहते हैं, तो इसके पहले है अमृत। इतना आप चार याद कर लीजिए। इन चारों को देखिए, कभी कभी दे सकता है कि इनका क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो क्रम आप जैसे क्रम क्या, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते क्रम या घटते क्रम में, पीएच मान के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करने को आएगा, तो आप याद कर सकते हैं। बाकी ये चीज़, इसको कैसे ट्रिक से याद कर सकते हैं मैं बताऊंगा। कि जैसे जो शराबी होते हैं, तो शराब पी लेते हैं, तो उनका सबसे पहला काम होता है टॉयलेट कर लेते हैं। ज़्यादा शराब पी लिए, टॉयलेट कर लिए, यूरिन उनका पास हो जाता है।
तो सबसे पहले यूरिन, जब यूरिन पास हुआ, लोग इकट्ठा हुए, कहें क्या हुआ, तो कहें कि शराब पिए थे। तो सबसे ज़्यादा यूरिन का पीएच वैल्यू 6, फिर शराब का, फिर लोग कहते हैं क्या लाए, कहते हैं इनको सिरका पियाओ या फिर नींबू दो, तब इनका नशा थोड़ा उतरेगा। तो पहले सिरका देते हैं और फिर देते हैं नींबू, ये इनका नशा कम कर देता है। इस तरह से आप इनका पीएच वैल्यू याद कर सकते हैं। उम्मीद है पसंद आया होगा। कोशिश किया मैंने समझाने की और ट्रिक भी बताने की, कॉन्सेप्ट भी बताने की, और थोड़ा अध्यात्म से भी जोड़ने की, धार्मिक से भी जोड़ने की कोशिश किया है कि आप जानें, क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी बनता है। पूछ लिया जाता है समुद्र मंथन से क्या क्या प्राप्त हुआ। अब दे दिया गया ऐरावत हाथी, लक्ष्मी और अमृत। एक ऑप्शन और दे दिया गया, मान लो वासुकी दे दिया गया। अब वासुकी आपने पढ़ा, अब आपको मन में चल रहा है कि हाँ समुद्र मंथन वासुकी, अब आपने क्लिक कर दिया, लेकिन वासुकी वहाँ से नहीं प्राप्त हुआ था। वासुकी को एज अ रस्सी इस्तेमाल किया गया था, रस्सी के तौर पे, क्योंकि ये पर्वत था, पर्वत को घुमाना था। समुद्र थोड़ा ऐसा तो है ना कि गिलास में आपके आ जाएगा, इतना बड़ा समुद्र है, 71% पे जल है पूरा। तो उसी समुद्र का मंथन जब हुआ तो इसमें से रत्न निकले। तो ये सब चीज़ें आप याद करिएगा, अच्छा लगता है ये सब चीज़ें जान के, और आपको भी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।